पूरे पंजाब में आज जो है बंद का ऐलान दिया गया था। इस समय हम चंडीगढ़ में मौजूद है, जिसका असर चंडीगढ़ में भी ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सेक्टर 17 जहां पर अलग अलग ट्रेड यूनियंस यहां पहुंची हुई हैं और आज इस प्रोटेस्ट को जो है किया जा रहा है। और मकसद सिर्फ एक है कि जो कानून नियम्स हैं उसके खिलाफ ये जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हमारे साथ यहाँ पे कई ट्रेड यूनियंस मौजूद है। हमें तस्वीरों के जरिए देखें, अब एक नहीं हज़ारों ट्रेड यूनियंस यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एक और ट्रेड यूनियन के जो प्रधान मौजूद है। सर, प्रोटेस्ट लगातार आपका जारी है, पूरा पंजाब बंद आज का आह्वान था, कैसे? हाँ, पूरा देश, कैसे ये पूरा मतलब आपका आज प्रोटेस्ट चल रहा है? देखो, जो देश की मेन 10 ट्रेड यूनियंस हैं, ऑल इंडिया एम्प्लॉइज़ फेडरेशन है और देश की और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसी के तहत आज बंद की कॉल थी और उस बंद की कॉल पे आज हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो ये बंद की कॉल है, ये कोई ऐसे नहीं कर दी भी मज़ा लेने के लिए। ये जो बंद की कॉल है, जो सरकार की इतनी घातक कारपोरेट नीतियाँ आ रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे सामने है। नवी एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने कोरोना में लागू कर दी, ठीक है ना। कोई उसमें संसद में बातचीत हुई ना कुछ हुआ, लोगों को थोप दी गई। जैसे पहले 3 बिल किसानों के थोप दिए गए थे, उनका भी उन काले बिलों का विरोध हुआ। तब किसी ने मांगे तो नहीं ना थे। नवी शिक्षा नीति किसी अध्यापक ने नहीं मांगी, किसी संस्था ने नहीं मांगी, सरकार कह रही है नहीं इसकी लोड है। क्यों लोड है? लोड ये नहीं, लोड सिर्फ ये है कि कैसे प्राइवेटेशन किया जाए, पब्लिक सेक्टर को कैसे प्राइवेट में बदला जाए। इसी की नीतियों का विरोध करने के लिए अब तुम्हारे सामने मिड डे मील से लेके हर एक बंदा 3-3 हज़ार में काम कर रहा है, ठीक है जी। पुरानी पेंशन सरकार ने कहा है ना, एनपीएस से यूपीएस ले आई, फिर ओपीएस क्यों नहीं लेके आ रही है? कहने का मतलब है जो लोग मांग रहे हैं उसको दे नहीं रही। और बहुत खतरनाक ऐसे ऐसे बिल, जैसे बिजली बिल 2025 लेके आ रहे हैं, 20 तक बिल लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब किस किसान ने मांगा है? किसी ने नहीं मांगा, किस बिजली वाले ने मांगा है? लेकिन सारा चंडीगढ़, उन्होंने चंडीगढ़ का बिजली सिस्टम प्राइवेट कर दिया। 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने कोड़ियों के दाम में बेच दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसके मन में काला है, ठीक है ना, उसी का विरोध कर रहे हैं। ये आज जो बंद है, भारत बंद है, पंजाब में इसका असर दिख रहा है, चंडीगढ़ में भी अब असर दिखना शुरू हुआ है। ये आज तक कॉल रहेगी, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, ये एक संकेत है। अगर सरकार ऐसे बिल गैर वैज्ञानिक, जैसे नवी एजुकेशन पॉलिसी का बिल लेके आई है, और पंजाब में ये टेट का रोला पड़ा हुआ, आपने सुना ही होगा, पूरे देश में पड़ा हुआ है भी जो 2010 से पहले लगे थे उनके लिए भी टेट जरूरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। कहने का मतलब है भाई सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी बरत रही है। इस करके अगर सरकार ने हमारी बातों पे ध्यान ना दिया तो हो सकता है अनिश्चितकाल हड़ताल का भी ऐलान हो सकता है। आज ये जो हड़ताल है आपकी, अभी दोपहर तक जारी रहेगी, देर शाम तक रहेगी? 10 से 2 बजे तक का टाइम है, इसका टाइम है 10 से 2 बजे तक का। और कई जगहों पे शाम तक भी चलेगा, जैसे जैसे माहौल बनेगा वैसे वैसे होता रहेगा। तो जाहिर है अलग अलग मांगों को लेकर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से जो चीज़ें की जा रही है उसके विरोध में आज पंजाब में भी इसका असर नज़र आ रहा है। और चंडीगढ़ कहने को तो ये दोनों ही स्टेट्स की राजधानी है, लेकिन इसका असर यहाँ पर भी है। इस बंद को लेकर तमाम ट्रेड यूनियंस आज यहाँ पर पहुँची और लगातार प्रोटेस्ट जारी है। उन्होंने कहा है कि दोपहर 2 बजे तक ये प्रोटेस्ट रहेगा और अगर ये मनमानी चलती रही तो आने वाले दिनों में जो अनिश्चितकाल के लिए भी हम जो है पूर्ण रूप के साथ अब जो धरने पर बैठ सकते हैं। लेकिन आज का जो धरना है वो 2 बजे तक रहेगा। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।